नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, आज जो हम आपको ब्लॉग सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत बेहद जो है इंटरेस्टिंग है, दिल छू जाने वाला है दोस्तों। एक माँ बेटी जो रहती हैं उनके रिश्ते पर ही दोस्तों ये ब्लॉग है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 3 लोग का परिवार रहता है, महज 3 लोग का। माँ बेटी रहती हैं, उनका पिता रहता है। अब इस प्रकार दोस्तों, जो माँ रहती है उसका नाम रमा देवी रहता है। तो जो रमा देवी रहती है दोस्तों, उनके पति जो है बाहर में ड्यूटी करते हैं, तो बाहर से ही वो कमा के पैसा भेजते हैं घर पे। और इस प्रकार दोस्तों, जो रमा देवी रहती है वो अपने घर का जो भरण पोषण करती है। और इस प्रकार उनके घर में मतलब बहुत ज़्यादा परिवार नहीं रहता है, 2 ही रहती हैं। तो जो उसकी बेटी रहती है, माँ तो रमा देवी रहती है, छोटी जो उसकी एक ही बेटी रहती है दोस्तों, जिसका नाम काजल रहता है। तो दोनों का परिवार दोस्तों ऐसे ही अपना चल रहा था। उसके पिता जो थे, बहुत भारी परिवार भी नहीं था, उनके पिताजी बाहर सर्विस करते थे, तो बाहर से वो कुछ कमा उगा के पैसा भेजते थे अच्छा खासा। वो भी बाहर जो काम करता है, जानते ही हैं, पैसा अच्छा खासा होता है, तो बाहर से वो पैसा भेजते थे। इस प्रकार जो रमा देवी थी, उनकी बेटी काजल, दोनों का अच्छा से जीवन यापन चल रहा था। लेकिन उसी बीच दोस्तों मतलब कुछ ऐसा इन लोगों के साथ घटना घटित होता है कि जिससे इन लोगों की पूरी ज़िंदगी पलट के रह जाती है, पूरी ज़िंदगी दोस्तों। तो चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तभी एक दिन दोस्तों, इसकी जो माँ रहती है, रमा देवी रहती है, बाहर दरवाजे पे ऐसे बैठी रहती है। तो एक कहते हैं ना कि जो जानवरों को खिलाने वाला जो चारा होता है, भूसा वगैरह, तो उसका खरीदार घूम रहा था। और उसका दोस्तों उम्र महज थी 20 से 25 साल के बीच में। अब इस प्रकार दोस्तों, वो देखने में बेहद हट्टा कट्टा था, और जिसका नाम दोस्तों सुरेश था। सुरेश दोस्तों जो चारा जानवर वगैरह खाते हैं, उसी को खरीदारी करने के लिए वो गली गली फेरा लगा रहा था। तो उसी समय जो है वो निकल रहा था गाड़ी से, तो वहीं पर बाहर पे गर्मी का टाइम था, जानते ही हैं, कोई कहीं पर खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार सुरेश वहीं पर उस औरत के पास जो है पूछने लगता है कि आपके घर कुछ है बेचने वाला, तो आप बेच दीजिए, मैं खरीदने वाला हूँ, मैं खरीद लूँगा। तो इस प्रकार दोस्तों, वो जो औरत रहती है रमा देवी, वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर पे, हम लोग जानवर वगैरह नहीं रखते हैं, और हमारे हस्बैंड जो है बाहर ड्यूटी करते हैं, हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस प्रकार मैं घर में जो हम 2 ही लोग रहते हैं, मेरी बेटी और हम हैं, और इस प्रकार हम लोग का जीवन अच्छे से चल जाता है। अब उस प्रकार दोस्तों, जानते ही बाहर कोई भी रहता है, कोई मिल जाता है तो आदमी 2 बातें तो कर ही लेता है। अब इस प्रकार दोस्तों, जो रमा देवी थी उसकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि एक ही बच्चा था। अब इस प्रकार जो है, जो रमा देवी थी उसकी उम्र जो 35 साल ही थी। इस प्रकार वो भी देखने में जवान हट्टी कट्टी थी, और यहाँ जो सुरेश था वो भी दोस्तों हट्टा कट्टा था। अब इस प्रकार दोस्तों, दोनों का होता क्या है, जो रमा देवी रहती हैं उसको पानी वगैरह पिलाती हैं। मानवतम तो जानते ही, आदमी पानी वगैरह तो गर्मी में प्यास लगती है, तो उसको पानी वगैरह पिला देती हैं। उसके बाद दोस्तों उसको अंदर बुलाती हैं, कहती हैं कि आइए बैठिए, कभी कुछ होगा तो ठीक है, हम आपको बेच देंगे। इस प्रकार वो उसको बोल के और अंदर लेके चली जाती हैं, और चाय वगैरह बनाने के लिए अपनी बेटी से बोलती हैं। अब उनकी बेटी दोस्तों, जो जिसकी उम्र थी महज 16 साल, वो अंदर से चाय बनाती है और मम्मी को आवाज़ देती है कि मम्मी आकर ये चाय ले जाओ, क्योंकि उनकी बेटी बहुत शर्मीली स्वभाव की थी, क्योंकि दोस्तों वो बिल्कुल 16 साल की थी, अभी उतना खुली थी नहीं। और इस प्रकार दोस्तों, वो जो बाहर इतना निकलना उकलना था नहीं, और अपनी मम्मी को आवाज़ देती है, और किनारे से ही देख रही थी कि कौन गेस्ट आया है, क्योंकि गेस्ट ही होगा एक प्रकार से, क्योंकि किसी के अगर माँ बाप अगर घर में बुलाते हैं तो कोई ऐसे को तो बुलाएंगे नहीं, तो गेस्ट ही होगा तभी ना बुलाएंगे। इस प्रकार दोस्तों, उसकी मम्मी उसको बुलाती है और अंदर चाय वगैरह पिलाती है। उसकी बेटी किनारे से उसको देख रही थी कि कौन सा इंसान है। देखने के बाद दोस्तों वो भी बिल्कुल चौंक जाती है, लेकिन इतना कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता है। अब इस प्रकार दोस्तों, उसकी जो मम्मी रहती है वो बिल्कुल जवान हट्टी कट्टी रहती है, क्योंकि उसका हस्बैंड तो वहाँ रहता नहीं था। अब इस प्रकार दोस्तों, जैसे ही वो सुरेश को देखती है, उसके अंदर मन में कुछ होने लगता है। अब यहाँ दोस्तों, जो सुरेश रहता है वो भी इतना प्यार सम्मान देखकर खुश हो जाता है, और वो भी ना कहीं कहीं उन लोग का औरत जो रहती है रमा देवी, उसके अंदर उसको लेकर मतलब आदर सम्मान हो जाता है कि चलो बहुत अच्छी थी औरत, हमने को खिलाया पिलाया जो भी था।
अब इस प्रकार दोस्तों वो जो दूसरे दिन भी उसी गली से गुजरना होता है, फिर वही आवाज़ लगाता है कि कोई बेचना चाहे तो चारा वगैरह बेच दे, मैं खरीद लूँ। तो इस प्रकार दोस्तों वो औरत बाहर फिर निकलती है कि मिलने के लिए, चलो देखते हैं, आया फिर से मिलने। लेकिन दोस्तों यही मिलने का सिलसिला, बराबर मिलने का सिलसिला कब प्यार में बदल जाता है, रमा देवी दोस्तों जान नहीं पाती है। अब इस प्रकार दोस्तों ये जो सुरेश रहता है ये भी उसके घर आना जाना चालू कर देता है। तो जब एक दिन दोस्तों आता है और दरवाज़ा जैसे खोलता है तो उसकी बेटी खोलती है। जैसे ही बेटी खोलती है तो सुरेश जो था उसकी बेटी को देखते ही रह जाता है, देखकर चौंक जाता है कि अरे इतनी सुंदर तो इसकी बेटी है, माँ भी इतनी सुंदर है, बेटी भी इतनी सुंदर है। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी बोल देती है कि ऐसा है मम्मी घर में है नहीं। तो वो कहता है कि ऐसा मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बराबर आया करता हूँ और तुम चाय बनाती हो मैं पीता हूँ। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी बातें ऐसी मोहित रहती हैं, कहते हैं सुरेश की ऐसी बातें रहती हैं कि एक तो उसकी माँ फंस गई और यहाँ पर दोस्तों उसकी बेटी भी थी, उसकी बातों में आ जाती है, क्योंकि इसकी तो उम्र में 16 साल थी कि कोई कुछ कह दे बच्चा भाग जाता है, जैसे मीठी मीठी बातें करता है तो बहुत लोग फिसल जाते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों जो काजल रहती है उसकी बातों में आ जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों उसके पास मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ होता है, उस लड़के को दे देती है। अब इस प्रकार इन लोग का बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जब काजल जो सुबह स्कूल अपने चली जाती है, क्योंकि हाई स्कूल की पढ़ने वाली छात्रा थी, तो सुबह में अपना स्कूल चली गई, शाम को आई। अब ये जो सुरेश रहता है दोस्तों, जैसे ही वो बेटी जाती है तो अब तो सामान वामान बेचने का तो बहाना था, अब इसको उसकी मम्मी के साथ तो समय बिताना था। अब इसके बाद दोस्तों वो उसके मम्मी के साथ जो है पूरा दिन समय बिताता है। समय बिताते बिताते दोस्तों कब नज़दीकियाँ इतनी प्यार में बदल जाती हैं कि ये लोग बहुत अनैतिक संबंध, जिसको अवैध संबंध का नाम देते हैं, इस प्रकार ये लोग अवैध संबंध को अंजाम दे देते हैं। तो उसकी माँ जो रहती है दोस्तों रमा देवी, उस सुरेश नाम के इंसान के साथ संबंध बनाती है, और संबंध इतना जोरदार से बनाती है क्योंकि वो दोस्तों उसका पति तो रहता नहीं था। तो इस प्रकार दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक हवस होता है, उसकी भूखी थी, और इस प्रकार उस लड़के के साथ जो है संबंध बनाती है। अब यहाँ जो लड़का रहता है दोस्तों, संबंध का सिलसिला उसका चालू रहता है। रोज वही कबाड़ बेचने, जो चारा वारा बेचने के बहाने रोज फेरा लगाता है और उस औरत के साथ आकर संबंध बनाता है। फिर एक दिन दोस्तों उसकी मम्मी जो है कहीं गई हुई थी, तो जब आता है तो उसकी लड़की दरवाज़ा खोलती है। जब लड़की को देखता है तो चौंक जाता है। अब उसके बाद दोस्तों होता क्या है, अब वो लड़की के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि एक हाथ, उसके दोनों हाथ में लड्डू था। इस प्रकार दोस्तों वो बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि उधर माँ भी इतनी जवान है, बेटी तो और जवान है। अब वो सोच रहा था कि बेटी में तो और ज़्यादा मजा है। इस प्रकार दोस्तों वो माँ बेटी दोनों को यूज करने लगता है। अब यहाँ पर एक दिन दोस्तों होता क्या है, उसकी माँ जो है कहीं शादी वगैरह में चली जाती है और ये आता है, ये तो उसकी माँ मिलती नहीं है। तो दोस्तों ये उसकी माँ से तो मिलने आया नहीं था, ये तो आया था मिलने के लिए काजल से, और काजल ये हर चीज़ से अनजान थी। अब इस प्रकार दोस्तों काजल से वो नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। जब काजल से नज़दीकियाँ बढ़ाता है उसके बाद धीरे धीरे काजल से भी उसको प्यार हो जाता है, काजल भी उससे प्यार करने बैठती है। लेकिन काजल ये नहीं जानती है कि यही आदमी जो है मेरी माँ को भी यूज कर रहा है, मेरे माँ के साथ भी इसका संबंध है। क्योंकि जब ये स्कूल चली जाती तो उसके माँ के साथ संबंध बनाता था, और जब माँ कहीं चली जाती तो बेटी के साथ संबंध बनाता। तो इस प्रकार दोस्तों अब इसकी बेटी जो रहती है, क्योंकि उसके घर तो लड़के का आना जाना था, तो इस प्रकार जो लड़की रहती है अंधविश्वास में पूरी अच्छे थे उसके विश्वास में रम जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों वो लड़की अब उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, क्योंकि उसकी माँ चली जाती है, 2 दिन बाद आती है। अब इस प्रकार दोस्तों वो लड़की भी अब सुरेश के साथ संबंध बनाने लगती है। अब एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होता है, लड़की के पेट में दर्द होता है, तो अपनी माँ से बोलती है कि ऐसा माँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटी आज मुझे काम है, तुम ऐसा करो तुम अकेले चली जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, हल्के फुल्के पेट में दर्द होगा, तुम दवा वगैरह ले आना। तब वो कहती है कि नहीं, वो जो अंकल आते हैं उनके साथ मुझे भेज दो और चले जाएंगे। तो उसकी माँ बोलती है हाँ सही तो है, वो बहुत अच्छा इंसान है और तुम दोनों का साथ हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों सुरेश जो है उस लड़की के साथ जाता है हॉस्पिटल। जो गायनाकोलॉजिक जब टेस्ट करती हैं तो जो बात बताती है वो सुनने के बाद जो लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उधर लड़का तो बिल्कुल
चौंक जाता है, क्योंकि लड़के की तो उम्र इतनी थी नहीं कि वो सब जानकारी हो, लेकिन लड़का सब जानता था। इस प्रकार दोस्तों डॉक्टरनी जब बताती है कि ऐसा है, तुम पेट से हो, तुम माँ बनने वाली हो। अब ऐसी बात सुनने के बाद वो चौंक जाता है। वो सोचता है कि अभी तो मेरा भंडा फूट जाएगा, अभी ये तो बालिग भी नहीं है, इसके साथ मैं संबंध बना रहा हूँ, इसकी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा। अब दोस्तों वो बिल्कुल चौंक जाता है। तब इसको प्यार से बहलाता है, फुसलाता है, अपनी प्यार भरी बातों में इसको फंसाता है, और इसको एक दवाई जाके मेडिकल स्टोर से ले लेता है और इसको बच्चा गिराने वाली दवा खिला देता है। लेकिन दोस्तों वो खाती नहीं है, वो बहुत मना करती है, कहती है मेरे प्यार की निशानी है, मैं नहीं खाऊंगी। इस प्रकार दोस्तों बहुत ज़्यादा मना करती है, लेकिन अपने प्यार का वास्ता देता है और कहता है कि ऐसा है, तुम अब की बार दवाई खा लो, दोबारा में अगर रुकता है तो हम तुम्हें अपना लेंगे और तुम्हारे से शादी भी कर लेंगे। तो ये सब बात सुनने के बाद वो उसको काजल लेती है, उसकी बातों में आ जाती है और वहीं पर बच्चा गिराने वाली किट दवाई आती है तो वो खा लेती है। इस प्रकार उसका एबॉर्शन हो जाता है। और माँ जो थी हर चीज़ से अनजान थी, वो माँ को भी नहीं बता सकती थी कि घर में जो अंकल आते थे उनके साथ मेरा ऐसा ऐसा बात है। अब इस प्रकार दोस्तों माँ भी अनजान थी, बेटी भी अनजान थी। बेटी नहीं जानती थी कि उसी माँ से मेरे इस लड़के का भी चक्कर है, उसी लड़के से मेरा भी चक्कर है। अब इस प्रकार दोस्तों एक दिन होता क्या है, काजल जो रहती है स्कूल चली जाती है किसी काम के लिए, उसको अर्जेंटली प्रैक्टिकल वगैरह था तो चली जाती है। अब इसकी माँ जो घर में अकेली रहती थी, अब वो लड़का करता क्या था, लड़के को तो आदी हो गया था, कभी माँ का कभी बेटी का, इसी चांस में रहता था कि कभी माँ मिले कभी बेटी मिले, तो पूरी जानकारी रखता था कब कौन कहाँ जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों एक दिन उसकी बेटी चली जाती है और बोलती है कि माँ 2-3 घंटे में आ जाएंगे। तो इसकी माँ निश्चिंत हो जाती है और चली जाती है बेटी। तो इसकी माँ जो है उसी समय सुनील जो रहता है, लड़का जो रहता है, वो लड़का वहीं पर आता है दोस्तों, सुरेश वहीं पर आता है और उसकी जो माँ रहती है रमा देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जब दोस्तों शारीरिक संबंध बनाता है उसी समय अर्जेंटी में मतलब काम वगैरह हो जाता है, तो प्रैक्टिकल खत्म हो जा रहा, तब वो लड़की जल्दी से आ जाती है और माँ को आपत्तिजनक स्थिति में वो लड़के के साथ देख लेती है। अब जैसे ही दोस्तों वो देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वहीं पर दोस्तों बहुत ज़्यादा बातें अपनी माँ को बोलती है और अपने उस जो प्रेमी रहता है उसको बोलती है कि माँ आपको शर्म नहीं आती, आपको ये सब करते हुए इस उम्र में ये सब करना आपको लाजमी देता है। तो उसकी माँ कुछ बोलती नहीं है, शर्म से लाल हो जाती है कि मेरी बेटी ये सब देख ली, अब ये तो मेरे हस्बैंड से बोल देगी। अब वहाँ से बेटी जो रहती है वो चुपचाप चली जाती है बाहर में। फिर दोस्तों कुछ दिन बाद उस लड़की के पेट में फिर दर्द होता है, क्योंकि यहाँ जो लड़की रहती है उसका शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला जो था उस लड़के से बराबर चालू था। एक बार एबॉर्शन हो जाता है फिर भी शारीरिक संबंध बनाती है, तो फिर उसके पेट में बच्चा रुक जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों जब दोबारा जब रुकता है तब उसको अब टेंशन हो जाता है कि बार बार जो है गिराना सही नहीं है, और इससे अगर हम लड़ाई कर लेंगे तो बच्चे को पिता का नाम कैसे मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों वो सब कुछ भूल कर फिर उस सुरेश के पास चली आती है, माफ़ करके इग्नोर कर देती है कि माँ के साथ हमने देखा कुछ भी किया। लेकिन बाद में वो सोचने लगती है कि एक ही लड़के से दोनों का चक्कर कैसे चल सकता है। उस माँ भी यही सोचने लगी कि ये इसने तो अच्छा फंसा लिया, हमें भी फंसा लिया और मेरी बेटी के साथ भी ये संबंध बना रहा है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों उसकी माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी, जैसे तैसे इन लोग का दिन बीत रहा था। फिर एक दिन दोस्तों होता क्या है, अब दिन पे दिन वो जो दूसरी बार जब वो पेट से होती है तब सुरेश से कहती है कि ऐसा तुम मेरे से अब शादी कर लो, नहीं तो दुनिया समाज क्या कहेगी, मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी, माँ से मैं कैसे कहूँगी कि तुम्हारे बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ। अब इस प्रकार दोस्तों सुरेश कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तब वो उसके बातों में आ जाती है। अब उसी दिन दोस्तों उसकी माँ कहीं गई हुई थी रात में, अब वो आ जाता है, उसके साथ पहले शारीरिक संबंध बनाता है, प्यार के चुकड़ी चुपड़ी मतलब उसमें लड़की को फंसाता है। फंसाने के बाद उसको बोलता है कि ऐसा है तुम्हारे घर में कोई साड़ी वगैरह है, तो लड़की बोलती है हाँ साड़ी का काम क्या है, तो कहता है नहीं ऐसे दे दो साड़ी, मुझे कुछ काम है। तो वो बेचारी अंदर से जाती है साड़ी ले आती है। अब ये लड़का जो है बिल्कुल डर जाता है कि अगर कहीं बच्चा हो गया तो मेरा तो पूरा भांडा फूट जाएगा, मुझे तो इन लोग के साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बना के मज़े लेना है, मुझे तो किसी को मतलब शादी वगैरह नहीं करनी है, किसी के जंजाल में नहीं पड़ना है। अब इस प्रकार दोस्तों वो लड़का करता क्या है, साड़ी का फंदा बनाता है और उस लड़की के गले में डालकर कस देता है। इस प्रकार दोस्तों जो लड़का रहता है उस लड़की को वहीं पर फांसी के फंदे में बांध कर वहीं पर टांग देता है। इस प्रकार दोस्तों जो लड़की रहती है काजल वहीं पर उसका ख़त्म हो जाता है, मतलब
इस प्रकार दोस्तों उसको फांसी का फंदा लगाता है कि वो लड़की को लगे सुसाइड की है, पेट में अगर बच्चा था तो डर के मारे अपना सुसाइड कर लेती है। इस प्रकार दोस्तों वो केस बनाता है। अब इस प्रकार बनाने के बाद वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता है। अब उसकी जब माँ आती है तो देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है कि अरे ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ, आखिर किसने ऐसा किया। अब उसको दोस्तों टेंशन हो जाती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो आजू बाजू जितने लोग आ जाते हैं तो कहते हैं सही बात, घर में तो कोई आया नहीं, अब किसका आना जाना हो तो रमा देवी रहती वही जानेगी ना। तो इस प्रकार दोस्तों वो अपने पति को फ़ोन करती है, पति उसका आता है दोस्तों। तब तक इसके अब ये जो पोस्टमार्टम वाला हो जाता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, पुलिस आती है, बॉडी को ले जाती। जब बॉडी को ले जाती है दोस्तों 2 दिन बाद आता है कि ये सुसाइड की है। अब इस प्रकार दोस्तों उसके पेट में बच्चा भी था। इस प्रकार बहुत सारी बातें आती हैं। तब पुलिस जो सख्ती से पूछताछ करती है उसकी माँ से कि तुम्हारे घर में किसका आना जाना था, तुम ही जान सकती हो क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तो यहाँ था नहीं। अब इस कारण उनका जो हस्बैंड जो रहते हैं रमा देवी के, वो सख्ती से पूछताछ करते हैं रमा देवी से, अपनी पत्नी से ही, कि तुम ही 2 जन यहाँ पर रहती थी, आखिर इस घर में कौन तीसरा आता था। तब वो जब सख्ती से पूछताछ करता है तब वो बताती है कि यहाँ पर एक लड़का और आता था जिसका नाम सुरेश रहता था। सुरेश भी ऐसा तो नहीं सुरेश का कुछ हाथ हो। तब दोस्तों पुलिस वाले देर न करते हुए सुरेश को बुलाते हैं और उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं। पहले सुरेश तो इधर उधर की बातें करता है, चिकनी चुपड़ी, और उसके बाद जो है फिर वो कबूल देता है कि मैं यहाँ पर कैसे कैसे मैं आया, इसकी माँ के साथ मेरा कैसे संबंध हुआ, और उसके बाद इसकी बेटी को हमने देखा तो बेटी और जवान लगी तो इसके साथ भी मैंने संबंध, प्यार का झूठा मतलब कहते हैं ना, वो लगाया। इसके बाद दोस्तों पूरी पुलिस को बताता है। बताने के बाद दोस्तों पुलिस वाले देर न करते हुए उसके प्रेमी को अरेस्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद ये ब्लॉग दोस्तों यहीं पर फिर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यहीं पर कहते हैं इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और दोस्तों किसी अजनबी को, ऐसे आदमी को घर में मतलब कभी घुसने ना दें, क्योंकि कब किस वेश में कौन आता है कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों चलिए, ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।